श्री गणेशाय नमः। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव जी की जय। तुलसीदास जी महाराज की जय। अखंड मंगलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। उद्भव स्थिति संहार कारिणीं कलेशहारिणीं सर्वश्रेष्ठकरी सीता नतोष राम वल्लभावम्। भवानी शंकरो वंदे शरदा विश्वासरूपिणं याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम्। यन्माया वशवर्ती विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यतसतामृषेवादि सकलं रज्जो यथा हे भरमः। यत्पादप्लमेकमेवि भवापोधेसीति सा वरदां वन्दे तमेशकारणपरं रामाखिमीशं हरिम्। रक्ताम्बोजदलाभिराममनयं पीताम्बरमलङ्कृतं श्यामाङ्गं द्विभुजनं प्रसन्नवदनं श्रीसीताया शोभितं। कारुण्यामृतसागरं पीरिगणे भारतादिभावितं वन्दे विष्णुशिवादिसेव्यमनीषिभक्ते सिद्धिपरदम्। यस्साङ्ख्ये च विवादिभूधरसुता देवापकामस्तके भाले बाले विदुरगरले च गरलं यशोरसि व्यालिराट। शोषयं भूतविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वसर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करं पातु माम। माता रामो मत्पिता रामचन्द्र स्वामी रामो मस्तका रामचन्द्रः। सर्वस्व मे रामचन्द्रो दयालु नान्यं जाने नेव जाने न जाने। राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तुल्यं राम नाम वरानने। आपदामपहरतारं दातारं सर्वसम्पदानं लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाभ्यं। रामाय रामचन्द्राय रामभद्राय वेदसे रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलागं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। पवनतनयसङ्कटहरणं मङ्गलमूर्तिरूप रामलखन सीता सहिता हृदय बसहु सुरभु। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी ने अनेक प्रकार की ऐतिहासिक कथाएं कह करके भरत जी का समाधान किया। फिर सूर्यकुल रूपी कुमदवन को प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा श्री रघुनंदन जी उचित वचन बोले। भगवान श्री रामचंद्र जी भरत से बोल रहे हैं, हे भरत, तुम अपने हृदय में व्यर्थ ही ग्लानि करते हो। जीव की गति को ईश्वर के अधीन जानो। मेरे मत में भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों और स्वर्ग पृथ्वी तथा पाताल तीनों लोकों के सब पुण्यात्मा पुरुष तुमसे नीचे है। राम जी भरत जी को बोल रहे, भरत जी तुम्हारे समान पुण्यात्मा पुरुष तीनों लोकों में और तीनों कालों में कोई भी नहीं है। हृदय में भी तुम पर कुटिलता का आरोप करने से, जो मन के अंदर भी तुम्हारे ऊपर कुटिलता का आरोप करता है, यह लोग यहाँ के सुख यश आदि बिगड़ जाता है और परलोक भी उसका नष्ट हो जाता है। मरने के बाद भी उसे अच्छी गति नहीं मिलती है। माता कैकेयी को तो वे ही मूर्ख दोष देते हैं जिन्होंने गुरु और साधुओं का सभा का सेवन नहीं किया है, जिन्होंने गुरु का और साधु की सेवा का सेवन नहीं किया है। वे लोग ही मूर्ख कैकेयी को दोष देते हैं। वे मूर्ख लोग ही व्यर्थ में कैकेयी को दोष देते हैं। हे भरत, तुम्हारा नाम स्मरण करते ही सब पाप, अज्ञान और समस्त अमंगलों के समूह मिट जाएंगे।
जो तुम्हारा नाम स्मरण करेंगे, नाम स्मरण करने मात्र से ही सारे पाप, अज्ञान और समस्त अमंगलों के समूह मिट जाएंगे तथा इस लोक में सुंदर यश और परलोक में सुख प्राप्त होगा। हे भरत, मैं स्वभाव से ही सत्य कहता हूँ, शिवजी साक्षी है, यह पृथ्वी तुम्हारी ही रखी रह रही है। राम जी भरत जी को बोल रहे कि पृथ्वी तुम्हारी रखी हुई रह रही है। हे तात, तुम व्यर्थ कुतर्क न करो, बैर और प्रेम छिपाए नहीं छुपते हैं। पक्षी और पशु मुनियों के पास बेधड़क चले जाते हैं, पर हिंसा करने वाले बधिक को देखते ही भाग जाते हैं। मित्र और शत्रु को पशु पक्षी भी पहचानते हैं, फिर मनुष्य शरीर तो गुण और ज्ञान का भंडार है। तात तुम ही मैं जानऊ नीके, करो काह असमंजस निजी के। राख्यो राय सत्य मोहि त्यागी, तनु परिहर्यो प्रेम पन लागी। हे तात भरत, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ, क्या करूँ जी में बड़ा असमंजस है। राजा ने मुझे त्याग कर सत्य को रखा है और प्रेम पढ़ने के लिए शरीर छोड़ दिया है। उनके वचनों को मेटते मन में सोच होता है, उससे भी बढ़कर तुम्हारा संकोच है। उस पर भी गुरुजी ने मुझे आज्ञा दी है, इसलिए अब तुम जो कुछ कहो अवश्य ही मैं वही करना चाहता हूँ। राम जी ने भरत जी से कहा, भरत तुम जो कुछ कहोगे मैं वही करना चाहूँगा। मनु प्रसन्न करी सकुच तजी, कहु करो सोई आजो। सत्य संद रघुबर बचना, सुनि भासुकी समाजू। सियावर रामचंद्र की जय। राम जी भरत जी से कह रहे हैं, तुम मन को प्रसन्न कर और संकोच को त्याग कर जो कुछ कहोगे मैं आज वही करूँगा। सत्य प्रतिज्ञ रघुश्रेष्ठ श्री राम जी का यह वचन सुनकर के सारा समाज सुखी हो गया। सुरगन सहित सबय सुर राजू, सोच ही चाहत होन अकाजू। बनत उपाव करत कछु नाही, राम शरण सब गे मन माही। देवता गण सहित देवराज इंद्र भयभीत होकर के सोचने लगे कि अब बना बनाया काम बिगड़ना ही चाहता है, कुछ उपाय करते नहीं बनता है। तब सारे देवता लोग मने मन भगवान श्री राम जी की शरण में गए। बहुरी विचारी परस पर कहई, रघुपति भगत भगति बस अहई। सुधि करी अम्बरीश दुर्वासा, भेसुर सुरपति निपट निराशा। फिर वे सोच विचार करके आपस में कहने लगे कि भगवान श्री रामचंद्र जी तो भक्ति के वश में है। अम्बरीशी और दुर्वासा की घटना को याद करके देखो तो देवता और इंद्र बिल्कुल ही निराश हो गए। सहे सुरतन बहु काल विषादा, नरहरि किए प्रगट पहलादा। लगी लगी कान कहे धुनि माथा, अब सुर काज भरत के हाथा। आन उपाउन देखौ देवा, मानत राम सुसेवक सेवा। ये सपेम सुमिरहु सब भरतहि, निज गुणशील राम बस करतहि। पहले देवताओं ने बहुत समय तक दुख सहे हैं, तब भक्त प्रहलाद ने ही नरसिंह भगवान को प्रकट किया था। सब देवता आपस में कानों में लग लग करके और सिर धुन धुन कर कह रहे हैं कि इस बार देवताओं का काम भरत जी के हाथ में है। हे देवताओं, और कोई उपाय नहीं दिखाई देता। श्री राम अपने श्रेष्ठ सेवकों की सेवा को मानते हैं, अर्थात उनके भक्त की कोई सेवा करता है तो भगवान श्री रामचंद्र जी उन पर प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए अपने गुण और शील से श्री राम जी को वश में करने वाले भरत जी का ही सब लोग अपने अपने हृदय में प्रेम से स्मरण करो। सब लोग भरत जी का स्मरण करो। सुनि सुर मत सुर गुरु कहेऊ, भल तुम्हार बड़ भागु।
सकल सुमंगल मूल जगा, भरत चरण अनुरागो। सियावर रामचंद्र की जय। देवताओं का मत सुन करके देवगुरु बृहस्पति जी ने कहा, अच्छा विचार किया है, तुम्हारे बड़े भाग्य है। भरत जी के चरणों का प्रेम जगत में समस्त शुभ मंगलों का मूल है। सीतापति सेवक सेवकाई, कामधेनु सय सरिस सुहाई। भरत भगति तुमरे मन आई, तजहु सोच विधि बात बनाई। सीतानाथ भगवान श्री रामचंद्र जी के सेवक की सेवा सैकड़ों कामदेवों के समान सुंदर है। तुम्हारे मन में भरत जी की भक्ति आई है तो अब सोच छोड़ दो, विधाता ने सब बात बना दी है। देखु देवपति भरत प्रभावो, सहज सुभाय विबस रघुराओ। मन थिर करहु देव डरु नाही, भरत ही जानी राम परिछाई। सुनि सुर गुरु सुर सम्मत सोचो, अंतर जामी प्रभु ही सकोचो। निज सिर भारु भरत जिय जाना, करत कोटि विधि उर अनुमाना। गुरु बृहस्पति जी कह रहे हैं, हे देवराज भरत जी का प्रभाव तो देखो। श्री रामचंद्र जी सहज संभाव से ही उनके पूर्ण रूप से बस में है। हे देवताओं, भरत जी को श्री रामचंद्र जी की परछाई की भांति उनका अनुसरण करने वाला जान करके मन स्थिर करो, डर की बात नहीं है। देवगुरु बृहस्पति जी और देवताओं के आपस का विचार और उनका सोच सुन करके अंतर्यामी प्रभु श्री रामचंद्र जी को संकोच हुआ। देवगुरु बृहस्पति जी और देवताओं का आपस का विचार को सुन करके, उनका सोच सुन करके, उनको जो सोच हो रहा है उसको सुन करके अंतर्यामी प्रभु श्री रामचंद्र जी को मन में संकोच हुआ। भरत जी ने अपने मन में सब बोझा अपने ही सिर जाना और वह हृदय में करोड़ों प्रकार से विचार करने लगे। करि विचारु मन दीनी ठीका, राम रजायस आपन नीका। निजपन तजरा के उत्पन्न मोरा, छो स्नेहो कीन नहीं थोरा। कीन अनुग्रह अमित अति, सब विधि सीता नाथ। करि परनामु बोले भरतु, जोरि जलज जुग हाथ। सियावर रामचंद्र की जय। सब तरह से विचार करके अंत में भरत जी ने मन में यह निश्चय किया कि श्री राम जी की आज्ञा में ही अपना कल्याण है। उन्होंने अपना प्रण छोड़ करके मेरा प्रण रखा है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने बन जाने का अपना प्रण छोड़ करके मेरे ऊपर, अर्थात जो भरत तू कहेगा मैं वही करूँगा, मेरा प्रण रखा है। यह कुछ कम कृपा और स्नेह नहीं है, अर्थात अत्यंत ही अनुग्रह और स्नेह किया है। श्री जानकी नाथ जी ने सब प्रकार से मुझ पर अत्यंत अपार अनुग्रह किया है। तदंतर भरत जी दोनों चरण कमलों को जोड़ करके प्रणाम करके बोले, कहो कहाओ कब स्वामी, कृपा अम्मो निधि अंतर्जामी। गुरु प्रसन्न साहिब अनुकूला, मिटी मलिन मन कल्पित सोला। मिटी मलिन मन कल्पित सोला। हे स्वामी, हे कृपा के समुद्र, हे अंतर्यामी, अब मैं अधिक क्या कहूँ और क्या कहाऊँ। गुरु महाराज को प्रसन्न और स्वामी को अनुकूल जान करके मेरे मलिन मन की कल्पित पीड़ा मिट गई है। अप डर डरे उन सोच समूले, रबहिन दोषो देव दिशि भूले।
मोर अभागो मातु कुटिलाई, विधि गति विषम काल कठिनाई। पाव रोपि सब मिली मोहि घाला, प्रणत पालपन आपन पाला। यह नय रीत न राउरी होई, लोकहु वेद विदित नहीं गोई। जगु अन भल भल एक गोसाई, कहिए होय भल कासु भलाई। देव देवतरु सरिस सुभाओ, सन्मुख विमुखन काहुँ काओ। जाय निकट पहिचान तरो, छाह समनि सब सोच। मागत अधिमत पाव जगा, राव रंकु भल पोच। सियावर रामचंद्र की जय। भरत जी कह रहे हैं कि मैं मिथ्या डर से ही डर गया था, मेरी सोच की जड़ ही नहीं थी। दिशा भूल जाने पर हे देव सूर्य का दोष नहीं है। मेरा दुर्भाग्य, माता की कुटिलता, विधाता की टेढ़ी चाल और काल की कठिनता, इन सब ने मिलकर के प्रण करके मुझे नष्ट कर दिया था। परंतु शरणागत के रक्षक आपने अपना शरणागत की रक्षा का प्रण निभा करके मुझे बचा लिया है। यह आपकी कोई नई रीति नहीं है, यह लोक और वेदों में प्रकट है, छिपी नहीं है। सारा जगत बुरा करने वाला हो, किंतु हे स्वामी केवल एक आप ही भले अनुकूल हो, तो फिर कहिए किसकी भलाई से भला हो सकता है। भरत जी कह रहे हैं पूरा संसार बुराई करे, लेकिन प्रभु आप जिसकी रक्षा करते हो उसके लिए उसका कौन बुरा कर सकता है। हे देव, आपका स्वभाव कल्प वृक्ष के समान है, वह न कभी किसी के अनुकूल है न विमुख होता है। अर्थात जो आपके प्रतिकूल चलता है वो भी आपकी शरण में आता है, तो प्रभु जी आप उसका भी कल्याण करते हो। आपके लिए आप सबके अनुकूल हो। जाय निकट पहिचान तरु, छाह समनि सब सोच। मागत अभिमत पाव जगा, राव रंक भल पोच। उस वृक्ष कल्प वृक्ष को पहचान करके जो उसके पास जाए तो उसकी छाया ही सारी चिंताओं का नाश करने वाली है। राजा रंक भले बुरे जगत में सभी उससे मांगते ही मनचाही वस्तु पाते हैं। गुरु और स्वामी का सब प्रकार से स्नेह देख करके मेरा क्षोभ मिट गया है, मन में कुछ भी संदेह नहीं रहा। हे दया की खान, अब वही कीजिए जिससे दास के लिए प्रभु के चित्त में किसी भी प्रकार का विचार न हो। जो सेवक स्वामी को संकोच में डालकर अपना भला चाहता है उसकी बुद्धि नीच है। सेवक का हित तो इसी में है कि वह समस्त सुखों और लोभों को छोड़ करके स्वामी की ही सेवा करे। हे नाथ, आपके लौटने में सभी का स्वार्थ है और आपकी आज्ञा पालन करने में करोड़ों प्रकार से कल्याण है। यही स्वार्थ और परमार्थ का निचोड़ है। भरत जी कह रहे हैं अगर आप अयोध्या लौटते हैं तो उसमें सबका स्वार्थ है और आपकी आज्ञा पालन करने में ही सबका करोड़ों प्रकार से कल्याण है। यही स्वार्थ और परमार्थ का निचोड़ है। समस्त पुण्यों का फल और संपूर्ण शुभ गतियों का श्रृंगार। हे देव, आप मेरी एक विनती सुनकर फिर जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए। राज तिलक की सब सामग्री सजाकर लाई गई है, जो प्रभु का मन माने तो उसे सफल कीजिए। छोटे भाई शत्रुघ्न समेत मुझे वन में भेज दीजिए और अयोध्या लौट करके सबको स्नात कीजिए। नहीं तो किसी तरह भी यदि आप अयोध्या जाने को तैयार न हो तो हे नाथ, लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों भाई को लौटा दीजिए और मैं आपके साथ चलो। अथवा हम तीनों भाई वन चले जाएं और हे रघुनाथ जी, आप श्री सीता जी सहित अयोध्या को लौट जाइए। हे दया सागर, जिस प्रकार से प्रभु का मन प्रसन्न हो वही कीजिए।
हे देव, आपने सारा भार जिम्मेदारी मुझ पर रख दी है, पर मुझ में न तो नीति का विचार है न धर्म का। मैं तो अपने स्वार्थ के लिए सब बातें कह रहा हूँ। दुखी मनुष्य के चित्त में विवेक नहीं रहता है। स्वामी की आज्ञा सुन करके जो उत्तर दे, ऐसे सेवक को देख करके लज्जा भी लजा जाती है। मैं अवगुण का ऐसा अथाह समुद्र हो कि प्रभु को उत्तर दे रहा हूँ, किंतु स्वामी सनेवर साधु कह करके मुझे सराहते हैं। हे कृपालु, अब तो वही मत मुझे भाता है जिससे सांभा स्वामी का मन संकोच न पावे। प्रभु के चरणों की शपथ है, मैं सत्य भाव से कहता हूँ, जगत के कल्याण के लिए एक यही उपाय है। प्रसन्न मन से संकोच का त्याग कर प्रभु जिसे जो आज्ञा देंगे उसे सब लोग सिर चढ़ा करके पालन करेंगे और सब उपद्रव और उलझनें मिट जाएंगी। भरत जी के पवित्र वचन सुनकर के देवता हर्षित हुए और साधु साधु कह करके सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए। अयोध्या निवासी असमंजस के वश हो गए कि देखो अब श्री राम जी क्या कहते हैं। तपस्वी तथा वनवासी लोग श्री राम के वन में बने रहने की आशा से मन में परम आनंदित हुए, किंतु संकोची भगवान श्री रामचंद्र जी चुप ही रह गए। प्रभु की यह स्थिति देख सारी सभा सोच में पड़ गई। उसी समय जनक जी के दूत आए। यह सुनकर के मुनि वशिष्ठ जी ने उन्हें तुरंत बुलवा लिया। उन्होंने प्रणाम करके श्री रामचंद्र जी को देखा। उनका मुनियों का सा वेश देख करके वे बहुत दुखी हुए। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दूतों से बात पूछी कि राजा जनक का कुशल समाचार कहो। यह मुनि का कुशल प्रश्न सुन करके सकुचा करके पृथ्वी पर मस्तक नवा करके वे श्रेष्ठ दूत हाथ जोड़कर बोले, हे स्वामी, आपका आदर के साथ पूछना यही है गोसाई कुशल का कारण हो गया है। नहीं तो हे नाथ, कुशल छेन तो सब कौशलनाथ दशरथ जी के साथ ही चली गई। उनके चले जाने से यो तो सारा जगत ही अनाथ स्वामी के बिना असहाय हो गया, किंतु मिथिला और अवध तो विशेष रूप से अनाथ हो गए। अयोध्यानाथ की गति, दशरथ जी का मरण सुन करके जनकपुरवासी सभी लोग शोकवश बावले हो गए हैं। उस समय जिन्होंने विदेह को जनक जी को शोकमग्न देखा, उनमें से किसी को ऐसा न लगा कि उनका विदेह देहाभिमान रहित नाम सत्य है, क्योंकि देहाभिमान से शून्य पुरुष को शोक कैसा। रानी की कुचाल सुन करके राजा जनक जी को कुछ सूझ न पड़ा, जैसे मणि के बिना सांप को नहीं सूझता है। फिर भरत जी को राज्य और श्री राम जी को वनवास सुन करके मिथिलेश्वर जनक जी के हृदय में बड़ा दुख हुआ। राजा ने विद्वानों और मंत्रियों के समाज से पूछा कि विचार कर कहिए, आज क्या करना उचित है। अयोध्या की दशा समझ करके और दोनों प्रकार से असमंजस जान करके चलिए या रहिए, किसी ने कुछ नहीं कहा। तब राजा ने धीरज धर हृदय में विचार कर 4 चतुर गुप्तचर अयोध्या को भेजे। तुम लोग श्री राम जी के प्रति भरत जी के अच्छे भाव, प्रेम या बुरा भाव, विरोध का यथार्थ पता लगाकर जल्दी लौट आना, किसी को तुम्हारा पता न लगने पावे। गुप्तचर अयोध्या को गए और भरत जी का ढंग जान करके उनकी करनी देख करके जैसे ही भरत जी चित्रकूट को चले, वे मिथिला को चल दिए। दूतों ने आकर के राजा जनक जी की सभा में भरत जी की करनी का अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णन किया। उसे सुन करके गुरु, कुटुंबी, मंत्री और राजा सभी सोच और स्नेह से अत्यंत व्याकुल हो गए। फिर जनक जी ने धीरज धरकर और भरत जी की बड़ाई करके अच्छे योद्धाओं और सहानियों को बुलाया। घर, नगर और देश में रक्षकों को रख करके घोड़े, हाथी, रथ आदि बहुत सी सवारियां सजवाई। वे शुभ मुहूर्त साध करके उसी समय चल पड़े। राजा ने रास्ते में कहीं विश्राम भी नहीं किया। आज ही सवेरे प्रयागराज में स्नान करके चले हैं।
जब सब लोग यमुना जी उतरने लगे तब हे नाथ हमें खबर लेने को भेजा। उन्होंने दूतों ने ऐसा कह कर के पृथ्वी पर सिर नवाया। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने कोई 6-7 भीलों को साथ लेकर दूतों को तुरंत विदा कर दिया। जनक जी का आगमन सुनकर के अयोध्या का सारा समाज हर्षित हो गया। श्री राम जी को बड़ा संकोच हुआ और देवराज इंद्र तो विशेष रूप से सोच के वश में हो गए। कुटिल केकई मन ही मन पश्चाताप से गली जाती है, किससे कहे और किसको दोष दे। और सब नर नारी मन में ऐसा विचार कर प्रश्न कर रहे हैं कि अच्छा हुआ जनक जी के आने से 4 दिन और राम जी के साथ रहने को मिलेगा। इस तरह वह दिन भी बीत गया। दूसरे दिन प्राप्त काल सब कोई स्नान करने लगे। स्नान करके सब नर नारी गणेश जी, गौरी जी, महादेव जी और सूर्य भगवान की पूजा करने लगे। रमा रमन पद बंदी बहोरी, बिनवाही अंजुली अंचल जोरी। राजा रामो जानकी रानी, आनंद अवधि अवध रजधानी। सुबह सब सौ फिरी सहित समाजा, भरत ही राम करहु जुब राजा। यही सुख सुधा सींची सब काहू, देव देव जग जीवन लाहू। गुरु समाज भायन सहिता, राम राजपुर हो। अछत राम राजा अवधा, मरिय माग सब को। सियावर रामचंद्र की जय। सबने नहा धो करके स्नान करके गणेश जी, पार्वती जी, शंकर भगवान और सूर्य भगवान की पूजा की। फिर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के चरणों की वंदना करके दोनों हाथ जोड़ करके आंचल पसार करके विनती करते हैं कि श्री राम जी राजा हो और जानकी जी रानी हो तथा राजधानी अयोध्या आनंद की सीमा हो करके फिर समाज सहित सुखपूर्वक बसे और श्री रामचंद्र जी भरत जी को युवराज बनावे। हे देव, इस सुख रूपी अमृत से सींच करके सब किसी को जगत में जीने का लाभ दीजिए। गुरु समाज और भाइयों समेत श्री राम जी का राज्य अवधपुरी में हो और श्री राम जी के राजा रहते ही हम लोग अयोध्या में मरे। सब कोई यही मांगते हैं, सब कोई मांग रहे हैं कि राम जी राजा बने, सीता जी रानी बने, भरत जी युवराज बने और हमारी मृत्यु राम जी के अयोध्या में राजा होते हुए हो। अयोध्या वासियों की प्रेममयी वाणी सुन करके ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी भी अपने योग और वैराग्य की निंदा करते हैं। अवधपुरवासी इस प्रकार नित्य कर्म करके भगवान श्री राम जी को पुलक शरीर होकर के प्रणाम करते हैं। ऊंच नीच और मध्यम सभी श्रेणी के स्त्री पुरुष अपने अपने भाव के अनुसार भगवान श्री रामचंद्र जी का दर्शन प्राप्त करते हैं। श्री रामचंद्र जी सावधानी के साथ सबका सम्मान करते हैं और सभी कृपा निदान श्री राम जी की सराहना करते हैं। धन्य है अवधवासी, धन्य है साक्षात जगत पिता, जिसका कोई स्वरूप नहीं है, निर्गुण निराकार अखंड अनादि अव्यक्त जो परमात्मा जो परमेश्वर मनुष्य रूप में नरलीला कर रहे हैं। धन्य है अयोध्यावासी, प्रभु का दर्शन कर रहे हैं, प्रभु श्री राम जी को साक्षात प्रणाम कर रहे हैं। कितने पुण्यशाली होंगे, कितने पुण्यवान वो लोग होंगे। धन्य है उनकी बात जो प्रभु श्री राम जी को बार बार प्रणाम कर रहे हैं और भगवान श्री राम जी के दर्शन कर रहे हैं। श्री राम जी की लड़कपन से ही यह बात है कि वो प्रेम को पहचान करके नीति का पालन करते हैं। राम जी बचपन से ही, राम जी का ये स्वभाव है कि वो प्रेम को पहचान करके नीति का पालन करते हैं।
श्री रघुनाथ जी शील और संकोच के समुद्र हैं। वे सुंदर मुख के या सबके अनुकूल रहने वाले, सुंदर नेत्रों वाले या सबको कृपा और प्रेम की दृष्टि से देखने वाले और सरल स्वभाव के हैं। कहत राम गुण गण अनुरागे, कहत राम गुण गण अनुरागे, सब निज भाग सराहन लागे। हम सम पुण्य पुण्य जग थोरे, जिनहि राम जानत करि मोरे। प्रेम मगन तेहि समया, सब सुनि आवत मिथिलेशु। सहित सवास ब्रह्म उठ्यो, रविकुल कमल दिनेशु। सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम जी के गुण समूह को कहते कहते सब लोग प्रेम में भर गए और अपने भाग्य की सराहना करने लगे कि जगत में हमारे समान पौड़ी की बड़ी पूंजी वाले थोड़े ही लोग हैं। जिन्हें श्री राम जी अपना करके जानते हैं, यह मेरे हैं ऐसा जानते हैं, ऐसे लोग जगत में गिने चुने ही हैं। उस समय सब लोग प्रेम में मग्न हो गए। इतने में ही मिथिलापति जनक जी को आते हुए सुन करके सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी सभा सहित आदरपूर्वक जल्दी से उठ खड़े हुए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राम 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 राम, राम 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 राम। राम 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 राम, राम 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 राम। राम 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 राम, राम 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 राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। श्री गणेशाय नमः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव जी की जय, तुलसीदास जी महाराज की जय। अखंड मंगलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। उद्भव स्थिति संहारकारिणीं कलेशहारिणीं, सर्वश्रेष्ठकरी सीता नतोष राम वल्लभावम्। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणं, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा।